जो फ्रेशर्स सिविल इंजीनियर रहते हैं, जो हाईवे की फील्ड में जाना चाहते हैं या हाईवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो साइट पर एज अ फ्रेशर जाते हैं तो उन्हें एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई बिटुमिन क्या है और एस्फॉल्ट क्या है। कुछ लोग को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जिनको पता है, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि इसमें क्या क्या की डिफरेंसेस, इनके क्या क्या की एडवांटेजेस होती है, वो उन्हें पता होता है। तो फ्रेशर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एज अ फ्रेशर ये हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो साइट पे काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटुमिन क्या होता है, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, और इसी के साथ ही हमारा एस्फॉल्ट क्या होता है, उसकी क्या कंपोजिशन होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एस्फल्ट होता है और बिटुमिन होता है, ये होते तो एक जैसे हैं बट एक नहीं होते। ये कहने से मेरा क्या मतलब है, ये ध्यान से समझिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि बिटुमिन क्या है, तो सुन लीजिए। बिटुमिन हमारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकला हुआ बाई प्रोडक्ट है। जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से सबसे पहले निकलता है डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन। तो क्रूड ऑयल से इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा वेस्ट बच जाता है, जो हमारा स्लज बन जाता है, वो होता है हमारा बिटुमिन। उम्मीद करते हैं बिटुमिन क्या होता है और कहाँ से मिलता है ये आपको समझ में आया है। अब बात करते हैं कि बिटुमिन को हम यूज़ कहाँ करते हैं। बिटुमिन को हम जनरली रोड लेइंग में यूज़ करते हैं, वाटर प्रूफिंग में यूज़ करते हैं। यह एक स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस होता है जो काफ़ी अच्छा बाइंडर मटेरियल की तरह काम करता है। जब भी आप हाईवे पे जाते होंगे तो ब्लैक कलर का पेवमेंट जरूर देखे होंगे, जिसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहा जाता है। उसमें जो मेन कॉम्पोजिशन रहता है वो बिटुमिन का ही रहता है। इसके साथ साथ जो हम अपने छत में वाटर प्रूफिंग का काम करवाते हैं, उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारा बिटुमिन ही रहता है। अब इसके ग्रेड की बात करें तो इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, VG10, VG20, VG30 और VG40, जो कि हम हाईवे में अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ VG10 ग्रेड वाला बिटुमिन जो है वो यूज़ करेंगे। VG10 मतलब होता है विस्कोसिटी ग्रेड 10। यह एक बहुत ही विस्कियस मटेरियल रहता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता, बहुत गाढ़ा होता है। साथ ही साथ इसमें एडहेसिव नेचर की प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब इसमें चिपकने की जो ताकत है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आपका सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। अब ये तो हो गई बिटुमिन की बात। उम्मीद है आपको ये अच्छा खासा आइडिया एक हो गया होगा बिटुमिन का। अब बात करते हैं एस्फल्ट क्या होता है। जो हमारा एस्फल्ट होता है ये हमारा एग्रीगेट, बाइंडर और हमारा स्टोन डस्ट सैंड से मिलकर बनता है। इसे हम रोड लेइंग में यूज़ करते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों तो सेम लग रहे हैं, दोनों ही रोड में ही यूज़ हो रहे हैं, तो आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। सीमेंट को लेकर समझते हैं। सीमेंट हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे कॉमन मटेरियल है। अगर हम सीमेंट में एग्रीगेट, सैंड और पानी मिला देंगे तो वो हमारा कंक्रीट बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बिटुमिन को लेकर चले और बिटुमिन में अगर हम स्टोन डस्ट, एग्रीगेट और उसके साथ में बाइंडिंग मटेरियल जो कि हमारा बिटुमिन है, अगर उसको हम प्रॉपर मिक्स कर दे तो वो हमारा यहाँ बन जाएगा एस्फॉल्ट। तो जैसे हमारे सीमेंट से कंक्रीट बन रहा था, उसी तरीके से हमारे बिटुमिन से एस्फल्ट बन रहा है। एकदम सिंपल है, आपको ऐसे ही याद रखना है। जो काम सीमेंट कंक्रीट में करता है, यानी कि एक बाइंडर मटेरियल का काम करता है, वही काम बिटुमिन एस्फल्ट में करता है, एक बाइंडर मटेरियल का। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं।
मान लीजिए अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी कम चाहिए किसी पेवमेंट में, तो हम एग्रीगेट का जो साइज है वो बढ़ा देंगे, 10 से 12 mm का एग्रीगेट रखेंगे। अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हम एग्रीगेट का साइज थोड़ा और कम कर देंगे, जिससे हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। मतलब स्टोन डस्ट की प्रोपोर्शन जो है वो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब अगर मैं मोस्ट कॉमनली यूज प्रोपोर्शन की बात करूं तो जो हमारा एसफल्ट होता है उसमें 95% तो लगभग सिर्फ स्टोन डस्ट, स्टोन चिप्स, स्टोन एग्रीगेट और हमारा सैंड और ग्रेवल रहता है, और बचा हुआ 5% सिर्फ हमारा बिटुमिन रहता है, जो कि एज अ बाइंडर मटेरियल यहाँ पर वर्क करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिटुमिन और एसफल्ट में क्या क्या की डिफरेंसेस होती है। यहाँ पर एसफल्ट की बात करें तो इसका यूज जनरली हम रोड बनाने में करते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाने में करते हैं। वही बात करें बिटुमिन की तो बिटुमिन को हम यूज करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए और एज अ बाइंडर मटेरियल फॉर एसफल्ट के लिए। अब चलिए बिटुमिन के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। बिटुमिन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल होने के साथ ही साथ ये बहुत आसानी से रिसाइकल और रिपेयर भी हो जाता है। जैसे कि आपने अगर रोड बनाया और समय के साथ वो डैमेज या ख़राब हो गया, तो आप FDR की मदद से जब आप बिटुमिन कंक्रीट के लेयर को वापस निकालेंगे और उसे वापस से हीट करेंगे तो जो हमारा बिटुमिन है वो मेल्ट होकर वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे रिसाइकल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक वेस्ट मटेरियल होने की वजह से और हमारे पेट्रोलियम की डिमांड इतनी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास बिटुमिन का इतना ज़्यादा अच्छा खासा स्टॉक है कि हम रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा बिटुमिन से जो रोड बनता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, कंपेयर टू रिजिड पेवमेंट जो कि सीमेंट से बनता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। इसकी लाइफ 10 से 12 साल की होती है जनरली। साथ ही साथ बिटुमिन का यूज़ हम एज अ बाइंडर मटेरियल करके रोड तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा काम हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे छत से पानी रिसने या टपकने की माइनर प्रॉब्लम्स या क्रैक्स आ गए हैं, तो अगर हम वहाँ बिटुमिन का 2 कोट कर देंगे, एक वर्टिकल कोट और एक हॉरिजॉन्टल कोट, तो उसमें वहाँ वाटरप्रूफिंग की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ बिटुमिन का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आपको अपने DPC के ऊपर देखने को मिलता है। जो हमारी DPC यानी कि डैम प्रूफ कोर्स रहती है, उसके ऊपर हम एक लेयर इसके भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कैपिलरी एक्शन की वजह से जितने भी हमारे पानी नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं और सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है घर में, उससे भी ये एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर या एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और हमें सीलन से, सीपेज से, एफ्लोरेसेंस से बचाता है हमारे घर को। तो ये हो गया हमारा की डिफरेंसेस और की एडवांटेजेस हमारे बिटुमिन और एसफल्ट के बीच में। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर हो गया है और वीडियो आपको पसंद भी आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।